नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या नया बिल आने जा रहा है भारत में? क्या मुस्लिमों के लिए अब एक नया कानून पारित होगा देश में? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने एक नई मांग कर डाली है। सभी मुसलमानों से आगे आने के लिए कहा है और कहा है कि पैगंबर इस्लाम बिल इसको लाया जाए। यह बिल इसलिए लाया जाए ताकि अगर कोई भी देश में रहते हुए पैगंबर साहब के खिलाफ कोई भी अभद्र टिप्पणी करता है तो फिर उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। कुछ मुस्लिम लोग हेड ऑफिस पहुंचे और वहां पर जाके जो बड़े बड़े मौलाना हैं उनके सामने ये मांग रखी। ये मांग मानी जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है, तो फिर ऐसे में अलग से बिल की गुंजाइश कहां बच जाती है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ये मांग उठना अपने आप में कितनी बड़ी बात है और इसे लेकर जिस तरीके से चर्चा बढ़ रही है वो सबको समझना चाहिए। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हैं। पंकज जी, एक नए बिल की मांग उठा रहे हैं मुसलमान, जरा समझाइए क्या है ये बिल, इसको क्यों लाने की मांग हो रही है और क्या लगता है कि ऐसा कोई बिल आ पाएगा कभी भी? देखिए, दो बातें हैं। पहले ये पैगंबर इस्लाम बिल दो मुद्दों पर खास तौर पे फोकस करता है। पहला ये कि कभी भी पैगंबर साहब का किसी तरह से अपमान ना हो, कुरान का अपमान ना हो, इस्लाम के जितने सिंबल्स हैं उसका अपमान ना हो। ये कुछ कुछ उसी तरह है जैसे पाकिस्तान में इश्क निंदा कानून है। वहां बहुत सारे केसेज ऐसे हुए हैं कि किसी ने, मतलब कोई अहमदिया हो गया, ईसाई हो गई या फिर कोई हिंदू हो गए, यहां तक कि मुसलमानों ने भी कभी कभी कुछ बोला है और उसके बदले भीड़ ने आकर उनको पीट डाला, मार डाला। मॉब लिंचिंग टाइप का हुआ है। और चाइना के कुछ इंजीनियर्स भी थे, जैसे कि बीच में ये लोग नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी लेके जाते थे काम करने के दौरान, तो उसने कह दिया कि नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं मिल सकती, वर्क आवर ये है 8 से 5 है। तो लोगों ने कहा कि ये तो इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है। इस्लाम के खिलाफ का पैमाना नहीं है ना कि आप कहां तक क्या बोल सकते हो। मुझे नमाज पढ़ने की छुट्टी नहीं दे रहे हो, इस्लाम के खिलाफ इश्क निंदा कानून के तहत आया और भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। आसिया अंद्रावी एक केस हुआ था पाकिस्तान में, वो महिला थी, उसको घर में आग लगा दिया, पीट के मार डाला, सब ये उनके साथ किया गया। बहुत सारे केसेज आए हैं जो पाकिस्तान के ऑफिशियल आंकड़े हैं, उसके अनुसार इस साल मतलब सिर्फ 2023 में 38 लोगों को इसी तरह भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उनके खिलाफ इश्क निंदा कानून का आरोप था। अब यही चाहते हैं कि ये भारत में आए, पर ये सिर्फ इतना नहीं चाहते हैं। इसका दूसरा हिस्सा समझिए, ये चाहते हैं कि शरीयत के अनुसार मुसलमान जो है अपनी लाइफ जिए। मैं एक बात बताऊं, इस दूसरे हिस्से पे मैं सहमत हूं। हर मुसलमान को शरीयत के खिलाफ, शरीयत के तहत जिंदगी जीनी ही चाहिए। और पूछिए कैसे? सबसे पहले तो हर मुसलमान बैंक जाए और बैंक से जितना लोन लिया है, इंटरेस्ट लिया है, सब पहले चुकाए उसे और बैंकों का खाता बंद करवाए अपना। शरीयत कहता है कि हमें बैंक में खाते नहीं रखने चाहिए, इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। दूसरा, भारत का हर मुसलमान हज सब्सिडी जो लेता है उसे छोड़ दे, क्योंकि शरीयत कहता है कि सब्सिडी लेकर हज नहीं करना चाहिए। तीसरा, हर मुसलमान शरीयत के अनुसार जो सजा दी गई है मुसलमानों पर वही सजा लागू हो। बाकी हिंदू संविधान के साथ जैसे चोरी किया तो हाथ काट ले, अच्छा, वो कबूल है क्या उनको? हाँ, शरीयत कहते हैं कि चोरी किया तो हाथ काट ले। अगर आप कैरेक्टर लेस हैं तो आपको पत्थर, जमीन में आधा गाड़ के पत्थर मार दे और पूरी नजर डाली तो आंखें फोड़ दे। इनको ये मंजूर है क्या इस देश के मुसलमानों? मैं तो कहता हूं ना, शरीयत अगर फॉलो करो तो पूरी तरह फॉलो करो, ये मुसलमानों पर लागू हो, क्योंकि शरीयत उनके लिए। ये सब कोई राजी नहीं होंगे। बैंक का इंटरेस्ट भी खाएंगे, सब्सिडी से हज भी लेंगे, और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं वो हिंदुओं के टैक्स के पैसे सरकार कलेक्ट करती है और योजनाओं का लाभ देती है। तो काफिरों के पैसे से किसी तरह का योजना का लाभ लेना इस्लाम में नहीं है। तो पहले तो ये सब प्रधानमंत्री आवास और राशन ये सब बंद कर दें, क्या दिक्कत है? पैगंबर इस्लाम बिल मुसलमानों पर लागू हो जाए, क्योंकि उन पे लागू होगा तो उन्हीं पे होगा ना। आपको मॉब लिंचिंग करना है, अगर किसने इश्क निंदा कानून किया करो। ये देखिए, इस तरह की बेवकूफी और जहीलियत मतलब दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ इन जो कन्वर्टेड इस्लाम, जो असली वाले हैं ना, जो खानदानी लोग हैं, जो अरब में, वो अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं।
वहां ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। आज दुबई ये कह रहा है कि दुनिया की जितनी बड़ी कंपनियां हैं हमारे यहां ऑफिस डालो। और ये जो जिन्होंने तलवार के डर से सलवार पहना है ना, इनको ज्यादा चुल मची है। शरीयत लागू करो तो पैगंबर इस्लाम लागू करो तो इश्निंदा बिल लागू करो। हकीकत यह पता है कि इनकी तो इनके कौम के लोग भी नहीं सुनते। पूछिएगा जो शरीयत में जो कानून है आम मुसलमान फॉलो करने के लिए तैयार है क्या? ये कुछ लोग जानते हैं कि नहीं? हमारे यहां एक कहावत है कि कुछ बेटों को बाप इसलिए पाल के रखता है ताकि वो दूसरे से लड़ाई कर सके। मतलब लाठी होता है, वो बेटा नहीं होता है। तो इनको कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम इसलिए पाल के रखा है, ये सिर्फ लड़े, इनका कोई काम नहीं, इनका देश के डेवलपमेंट में कोई योगदान नहीं इन मौलानाओं का। ये न साइंटिस्ट बनाएंगे, न इंजीनियर्स बनाएंगे, न डॉक्टर्स बनाएंगे, इनको मची है चुल। इनका काम ही है लड़ना। और कांग्रेस ने इनको लाठी इसलिए पैदा ही किया है और पाल पोस के रखा है कि रखो तुम। क्या बेहुदगी वाली बात है यार कि इस देश में पैगंबर इस्लाम बिल लागू, इस निंदा कानून, इस निंदा कानून की वजह से पाकिस्तान बर्बाद हो गया। वहां के लोग कह रहे हैं कि ये क्या, वहां रियासत मदीना बनाते बनाते जो उनके जो प्रधान इमरान खान का पुदीना बना दिया, लेकिन रियासत मदीना नहीं बना, जेल में चले गए। और ये यहां वही चीज लागू करना चाहते हैं। आसपास देख रहे हैं। लेकिन रिलीजियस बेसिस पर जिस तरीके से टिप्पणी हो जाती है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो तो भावनाओं को आहत करने वाली बात है ही। उसको लेकर कोई निदान सरकार को या तो फिर करना चाहिए ताकि मुसलमानों में भी संतुष्टि का भाव हो, क्योंकि ये बिल तो मुझे नहीं लगता किसी भी हद तक यहाँ पर लाया जाएगा। लेकिन उनकी भी तो संतुष्टि होनी चाहिए। उनको संतुष्ट करने के चक्कर में कई लोग दुनिया छोड़ के चले गए। भारत के 5000 सैनिक मारे गए थे ताकि बंगालियों को संतुष्ट किया जा सके, उनके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। वो जो पाकिस्तानी फौज थे ना, उनकी बहु बेटियों का रेप कर रहे थे, उनके कान की बालियां नोच लेते थे, मारते थे, काट रहे थे, तो हमने उन्हें संतुष्ट करने के लिए बनाया। आज वो क्या कर रहे हैं? इनको संतुष्ट तो दुनिया की डेवलप्ड से डेवलप्ड कंट्री नहीं कर सकी। ये जाके देखिए ना, स्वीडन में क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फैशन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, आउटबाउंड, हर तरह का अधिकार, वहां जाके नरक बो दिया इन लोगों ने, क्योंकि इनको संतुष्ट करने के लिए ले लिया। ये चलते फिरते ज़ोंबीज हैं, इनका दिमाग में है ना, इनको पता है कि सिर्फ सबको इस्लाम बनाना है, सबको मुसलमान बनाना है, लेकिन जानते हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान भी है ना, वहां सबसे ज्यादा नरक। तो इस लेवल का ब्रेन वॉश इनका कौन कर रहा है? ये तो सरकार का फेलियर है ना, कि अगर आप कोई योजना लेकर आते हो तो एक समुदाय क्यों नहीं समझता कि हमारे लिए भी है। अब आप एक बात बताइए, 4 मौलाना खड़े होकर कुछ कह देंगे और बाकी सारे मुसलमान उसको फॉलो कर लेंगे, तो मैं इसे मौलाना की जीत नहीं, अपनी सरकार का फेलियर भी तो कहूंगी कि आप भी तो अपनी योजनाओं को वहां तक पहुंचाने में फेल हैं, असक्षम हैं। नहीं, एक सिस्टम डेवलप किया गया है ब्रेन वॉश का। आपने कहा ना कि कौन करता है, कौन नहीं करता है। हर स्फीयर ऑफ लाइफ में इनको इस तरह का ब्रेन वॉश का टॉनिक दिया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है। सुबह से उठो तो 5 बार आपको सुनना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, तुम्हारा धर्म का पहला वाक्य है। तो ठीक है, 5 बार रो, बचपन से जिस दिन से पैदा हुआ वो सुन रहा है। उसके बाद एक विक्टिमहुड होता है कि दुनिया सारी जो है ना वो मुसलमानों के खिलाफ है, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खतरे में। अरे भाई, लगातार हर जगह फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कौन सा ऐसा खतरा है जो समझ में नहीं आ रहा है आज तक, जबकि इनकी वजह से पूरी दुनिया खतरे में। कहीं बाजारों में बम लगा के भाग जा रहे हैं, कहीं स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हैं, कहीं लंदन के ट्यूब ट्रेन में लगा रहे हैं, कहीं प्लेन उड़ा दे, और खतरे में यही है। मतलब ये बार बार इनको विक्टिमहुड सिखाया जाता है। अच्छा बताइए कैसे विक्टिमहुड होता है, मैं बताता हूं। 4 पागल आएंगे और वो इजराइल में घुस गए, वहां बिना किसी उकसावे के, कुछ नहीं किया, आराम से रहे। पालने में लेटा हुआ बच्चे को मार डाला, घर को जला डाला, औरतों को उठा लिया, मार दिया, किडनैप कर लिया। अब सामने वाला कह रहा है कि हम उसको छुड़ाएंगे। छोड़ दोगे तो छोड़, हम भी कुछ नहीं करेंगे। तो ये कह रहा है कि देखो इजराइल बम बरसा रहा है, दुनिया के मुसलमानों को हमें कितना मार रहा है, कितना सता रहा है, हाय रे सेकुलर, हाय रे लॉबी, देखो मुसलमान। अरे यार, तुमको कोई डॉक्टर कहा था कि जाके उसके घर में मारो घुस के? अब तुम मारोगे तो छोड़ देगा, और उल्टा कह रहे हो कि फिलिस्तीन ही विक्टिम है। मैंने पहले तुम जाके मार दो और वो सामने वाला कुछ नहीं करे। यही हर जगह होता है। ठीक है, अगर आप कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगा देंगे और एक 370 हटा दो तो हाय रे कश्मीर, देखो कि मुसलमानों के खिलाफ ये हो गया, वो हो गया।
3 दिन के अंदर 5 लाख कश्मीरी हिंदुओं को भगाने के लिए डॉक्टर बोला था, और उल्टा तुम ही विक्टिम हो। ठीक है, ये ठीक है। तो अब सोशल मीडिया पर पैगंबर इस्लाम बिल की चर्चा थी, लेकिन ये क्या है, कैसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, इसके अंदर क्या क्या प्रावधान लाने की बात कही गई थी, वो मुझे लगता है बहुत अच्छे से लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी इस चर्चा को लेकर दर्शक क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।